आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं। वक्त है प्रहार का। प्रहार में आज सबसे पहले बात कर्नाटक के मांड्या में एक्शन के रिएक्शन की। कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन पर पथराव के बाद भारी बवाल मचा हुआ है। मांड्या में हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यहां पर कल मस्जिद के पास विसर्जन शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। घटना रविवार रात की है। विसर्जन की शोभा यात्रा राम रहीम नगर के पास एक मस्जिद से गुजर रही थी, तभी कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया था। अब हिंदू संगठन इसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन पर कर्नाटक पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है। तो कल यानी कि रविवार शाम को गणेश विसर्जन के दौरान उसी जुलूस पर मस्जिद के पास पथराव शुरू हो गया और ये पथराव देखते ही देखते कैसे अब सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया है, वो तस्वीरें बता रही हैं। मांड्या में हिंदू संगठनों का गुस्सा किस तरह फूटा हुआ है, वो तस्वीरें देखिए। सड़क पर पुतले फूके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। हिंदू संगठनों के लोग भगवा झंडा लेकर सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने गणपति विसर्जन पर पथराव करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। हिंदू संगठनों के बुलावे पर पहुंची भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। तो हिंदू संगठनों का आरोप यह है कि पथराव भी हमारे जुलूस पर हुआ और पुलिस लाठियां भी हम पर ही बरसा रही है और इन्हीं आरोपों को लेकर, इसी नाराजगी को लेकर सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। जी राघवन, मेरे सहयोगी इस वक्त मांड्या से हमारे साथ जुड़ गए। आप बताइए राघवन, किस तरीके की स्थिति आप देख रहे हैं? क्या पुलिस कंट्रोल कर पा रही है या अभी भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल है? जी बिल्कुल, देखिए हिंदू समाज का गुस्सा इस कदर है कि बहुत बड़ा जन सैलाब जो है मजदूर की सड़कों पर उमड़ा। हमारे साथ अशोक जयराम हैं जो बीजेपी के मंड्या के यहाँ पर नेता हैं। अशोक जी, एक अनप्रोवोक्ड ये कह रहे हैं आपकी शोभा यात्रा बहुत शांतिपूर्ण निकल रही थी, लेकिन अचानक दूसरी तरफ से पथराव कर दिया। हर ईयर से वो every street they'll have a Ganesh pendal, and they have taken out a Ganesh Visarjan procession yesterday without any provocation. When they came in front of a mosque, people in the mosque, they have gathered, they have planned this, and they have thrown stones and sticks, and they have chased away the procession takers of the Ganesh pendal. And unprovoked, this was an unprovoked attack on a small group of Hindu Ganesh Bhakts who had taken out the procession. Now you have gathered in a large number, sir. Now what is your primary demand and what are you going to do with Julus? Since yesterday, no district administration person or the district minister or the local MLA has turned up to create a sense of calm here. You have seen thousands of people, almost 10,000 people here, completely voluntarily gathered here, who have taken out the protest march here. And in spite of that, in spite of identifying the attackers, the police has come here. The police has taken the law into their own hands and लाठी चार्ज पीपल। ठीक है राघवन, यानी जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि किसी भी तरीके का प्रोवोकेशन नहीं हुआ था, यानी उकसाया नहीं गया था कल जब जुलूस निकल रहा था। और ये शोभा यात्रा जो थी ये बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से निकाली जा रही थी और एक तय रूट से होकर गुजर रही थी। लेकिन इसी दौरान जब ये यात्रा मस्जिद के पास से गुजरती है, तभी अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, पथराव शुरू हो जाता है और देखते ही देखते हालात जो हैं वो नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। इस पथराव में 8 लोग घायल हुए हैं। पुलिस कार्रवाई का दावा कर रही है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियों का भी दावा किया गया है। लेकिन हिंदू संगठनों का आरोप ये है कि ये जो कुछ हुआ है
हिंदू संगठनों पर ही कार्रवाई की जा रही है, जबकि पुलिस दूसरे पक्ष पर कार्रवाई करने से बच रही है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, कर्नाटक से तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, कर्नाटक के मांड्या से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कल रात जो कुछ हुआ उसका रिएक्शन आज सड़कों पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग आज सड़कों पर आ गए हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में भगवा झंडे हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन पर पथराव के बाद खूब बवाल हो रहा है, तो यूपी के कानपुर में एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद शिया समुदाय के एक युवक के विवादित व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर हुआ। घटना कानपुर के अति संवेदनशील पटकापुर इलाके की है, जहां शिया समुदाय के युवक ने सुन्नी समुदाय को लेकर भड़काऊ स्टेटस लगा दिया था, जिसके बाद सुन्नी समुदाय के लोग उसके घर के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए हैं। अब देखिए, सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं उस शख्स के घर के बाहर इकट्ठा होकर, जिस पर यह आरोप है कि उसने सुन्नी समुदाय को लेकर कोई भड़काऊ स्टेटस लगाया था। भीड़ ने आरोपी के घर का दरवाजा तोड़ दिया, घर पर जमकर पथराव किया गया। हंगामे की खबर पाकर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची, पुलिस के बड़े अफसर भी पहुंचे, लोगों को समझा बुझाकर हालात को काबू में किया गया। फिलहाल विवादित पोस्ट लगाने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही तनाव को देखते हुए मौके पर पीएसी और पुलिस तैनात कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके के भड़काऊ नारे लग रहे थे, उससे कोई भी बड़ा हादसा या बड़ी घटना हो सकती थी। मोहल्ले वालों की सूचना पर कोतवाली थाने की सर्किल फोर्स और डीसीपी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाकर हालात को नियंत्रित किया गया। आरोपी को हिरासत में लिया गया। तनाव को देखते हुए मौके पर पीएसी और पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पुलिस ने मौके पर लोगों को समझाने के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी बुलाया। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। यहाँ पे जो लोग हैं भीड़ बिल्कुल न जमा करें। इसलिए प्रशासन से बात हो गई है, जिन्होंने ये हरकतें की है इंशाअल्लाह वो अंदर जाएंगे और उनको पकड़ लिया गया है। उसके खिलाफ मुकदमा लिख के कार्रवाई करी जा रही है। आप लोग परेशान बिल्कुल न हो, आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। तो देखिए, धार्मिक गुरु को सामने लाकर इस मामले को शांत करवाया गया, क्योंकि हालात बिगड़ रहे थे और हिंसक और भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे। फिलहाल भड़काऊ स्टेटस लगाने वाले युवक ने सुन्नी समुदाय के लोगों के सामने माफी भी मांग ली है और आगे ऐसी गलती ना करने का वादा भी किया, तब जाकर ये मामला शांत हो पाया। के टाइम पे हमने फॉरवर्ड कर दिया उसको स्टेटस पे। जब मैं सो रहा था, अभी मैं उठा तो मेरे पास कॉल आई थी बहुत सारी। मैं उठा, मैंने देखा कि ये लिखा है तो मैंने तुरंत डिलीट किया। सब जानते कि मैंने कभी भी ऐसा स्टेटस कभी भी नहीं लगाया इससे पहले। बेटा सबको जो है सबको बताओ, मुझे गलती हो गई है। मैं दिल से ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ और मैंने ना आगे से कभी करूँगा, ना मैंने इससे पहले कभी कुछ भी किया है। किसी से जो भी डांट के लड़के हो बेटा गलत चीज है। तो कानपुर में तो आरोपी की गिरफ्तारी के बाद, हिरासत में लिए जाने के बाद हालात सामान्य हो गए हैं। लेकिन मुंबई से भी एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जहां कांदिवली में दो गुट आपस में भिड़ गए। एक दुकान को खाली कराने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि ईंट पत्थर और लाठी डंडे चल गए, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के एक नेता समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर इन लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। हैरानी की बात यह है कि दो गुटों के बीच हिंसक झड़प पुलिस चौकी के पास ही हुई। देखिए कैसे हाथों में डंडे लेकर ये दोनों जो गुट हैं वो आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर लाठियां बरसाने लगे, एक दूसरे की पिटाई करते रहे। कैसे एक बुजुर्ग को खींचकर उसे बेरहमी से मारा जा रहा है, ये भी तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ घटनाक्रम हुआ है पुलिस चौकी के बिल्कुल पास। लेकिन पुलिस की मौजूदगी क्या आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में? तो जवाब है नहीं।
ये विवाद होता रहा, ये झड़प होती रही और इसमें एक बुजुर्ग की मौत की जानकारी भी मिल रही है। दरअसल एक चौहान ने यादव से दुकान खरीदी थी, लेकिन यादव लोग उसे खाली नहीं कर रहे थे। इसी के बाद 4 सितंबर को चौहान ग्रुप के लोग दुकान पर गए और दुकान के अंदर मौजूद लोगों के साथ मारपीट करने लगे। मामला बढ़ता देख यादव ग्रुप से कुछ लोग बीच बचाव करने आए, फिर लाठी डंडा, पत्थर, बैट हॉकी से लड़ाई शुरू हो गई। देखते ही देखते इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया। ये एक दुकान को लेकर विवाद हुआ था, दुकान की खरीद फरोख्त को लेकर ये विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया। राजेश कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए मुंबई से, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। राजेश, बताइए, समझाइए ये पूरा मामला और पुलिस की कार्रवाई भी बताइए। देखिए, पहले जो तस्वीरें आई हैं प्राची, मुंबई जैसे शहर से इस तरीके से खुलेआम मारपीट की तस्वीरें आना शहर की कानून व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा करती है। और कांदिवली जैसे इलाके से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। जो पूरी कहानी निकलकर सामने आई उसमें यह बताया जा रहा है कि यादव समाज के लोग और चौहान समाज के लोग दोनों आमने सामने आए। यादव समाज के लोगों ने चौहान समाज के एक शख्स को एक दुकान बेची थी, लेकिन जिस शख्स ने दुकान बेची थी वो 4 भाई है और एक भाई ने दुकान बेच दी। बाकी के 3 भाई वो दुकान को खाली नहीं कर रहे थे। काफी दिनों तक मान मनोवल का दौर चला। जब दुकान खाली नहीं हुई तो चौहान समाज के लोग दलबल के साथ उस दुकान पे पहुंचे और दुकान खाली कराने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान जो लोग दुकान में मौजूद थे, यानी कि यादव समाज के लोग जो दुकान में मौजूद थे, उनसे मारपीट की। जो लोग और बीच बचाव में आए उनके साथ भी मारपीट हुई। इसी में एक शख्स की जान चली गई है। पहले पुलिस ने क्रॉस कंप्लेन रजिस्टर किया था, लेकिन जैसे ही मौत हुई एक शख्स की, उसके बाद एफआईआर दर्ज करके 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। और भी लोगों की तलाश की जा रही है जो उस दिन लाठी डंडे के साथ पहुंचे थे और मारपीट की है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है, दोनों तरफ से लाठी डंडे भी चले हैं। लेकिन अहम बात यह बताई जा रही, जो लोकल्स बता रहे हैं वहां पर, कि पास में ही पुलिस चौकी है, बीट चौकी है, लेकिन वहां से कोई भी पुलिस वाला वहां पहुंचा नहीं ताकि मामले को शांत कराया जा सके। फिलहाल इसीलिए सवाल है पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर, कि मुंबई जैसे शहर में मारपीट होती रही, पुलिस चौकी एकदम नजदीक है, लेकिन पुलिस वालों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ। शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए।